नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अन्य और भी रामायण संस्कृत में लिखी गई हैं, जिनमें आध्यात्म रामायण का नाम विशेष रूप से आता है, जिसका प्रेरणा स्रोत राम तापुन्य उपनिषद रहा है। तो लीजिए इस उपनिषद के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें राम कथा कम और राम तत्व अधिक है। पूर्व तापनी और उत्तर तापनी नाम से यह उपनिषद 2 भागों में है। इसकी भूमिका के रूप में राम रहस्योपनिषद के नाम का एक और उपनिषद भी है। इन तीनों उपनिषदों का सार राम नाम के मांत्रिक महत्व से है। अष्टाक्षरी पंचाक्षरी की तरह ही षडाक्षरी राम मंत्र की उपासना का इसमें विस्तृत वर्णन है। इसके आधार पर अनेक कवियों ने अपनी अपनी राम कथा का प्रणयन किया है, जिसमें मातृ प्रकृति स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान और कर्म नाम की 3 शक्तियों का समाहार करके सीता तत्व का प्रतिपादन किया गया है। सीता को सर्वलोकमयी, सर्वधर्ममयी, सर्व कल्याणमयी दूसरों के रूप में उपनिषदों में बताया गया है। और इसी रहस्य को संकेत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उद्भव, स्थिति, संहार कारिणी और सर्वश्रेयस्करी के रूप में श्री स्वरूपिणी सीता का स्मरण किया है। यद्यपि यह तीनों चारों उपनिषद में श्री स्वरूपा सीता का स्मरण किया गया है, वैदिक साहित्य के बाद की संस्कृत की रचनाओं पर इन तीनों चारों उपनिषदों का प्रभाव। Dear friends, apart from Valmiki Ramayana, other Ramayanas have been written in Sanskrit, in which Adhyatma Ramayana is especially mentioned, whose inspiration source has been Ram Tapunya Upanishad. So let us get a brief information about this Upanishad. It has less Ram Katha and more Ram Tat. This Upanishad is divided into 2 parts named Purvatapani and Uttartapani. There is also another Upanishad named Ram Rahasyopanishad as its preface. The essence of these 3 Upanishads is the mantric importance of Ram's name. Like Ashtakshari, Panchakshari, there is a detailed description of the worship of Shadakshari Ram mantra. On the basis of this, many poets have composed their own Ram Katha, in which Sita Tattva has been propounded by combining the 3 powers named Matra Prakriti Swarupa, Ichha, Gyan, Karma. Sita has been described in the Upanishads as the one who is the bestower of all worlds and bestower of all religions and welfare of others. And pointing to this mystery, Goswami Tulsidas Ji has mentioned Shri Swarupini Sita as the one who
who creates, sustains, and destroys, and is the best of all. Although Sri Sarupa Sita has been mentioned in all the three Upanishads, the fluence of these three and four Upanishads is clearly visible on the Sanskrit composition after the Vedic literature. साथियों, 110वें एपिसोड पर आती हूँ। राक्षस राज रावण की गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर ये बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना स्वेल पर्वत पर आकर ठहर गई है और उस पर विजय पाना बहुत असंभव है, और जब गुप्तचरों से ये बात जानी कि श्री राम आ गए हैं तो रावण को बहुत उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों को एकत्रित किया और जो उनका उचित कर्तव्य था उसके बारे में विचार विमर्श करके वह अपने भवन में आया। वहाँ पर उसने विद्युत जिह्वे नाम के राक्षस को बुलाया और उसके साथ वृंदावन में प्रवेश किया, जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई नीचे नेत्र किए हुए अपने पति श्री राम का ध्यान कर रही थी, उनकी स्मृति में मगन थी। उस समय राक्षस राज रावण ने विद्युत जिह्वे से इस प्रकार कहा कि तुम जनक नंदिनी को अपनी माया से मोहित करो, श्री राम का माया निर्मित मस्तक लेकर के और एक बड़ा धनुष बाण लेकर के मेरे पास आओ। तो विद्युत जिह्वे ने माया से श्री राम का मस्तक रचा और एक विशाल धनुष को लेकर के आया। इस पर रावण इतना प्रसन्न हुआ कि रावण ने उपहार स्वरूप अपना एक आभूषण उतार के उसे दे दिया। फिर वह अशोक वाटिका में गया और वहाँ पर उसने धृष्टतापूर्वक वचनों में सीता से इस प्रकार कहा कि भद्रे, मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी तुम मेरी बात नहीं मानती हो। लो, अब घर का वध करने वाले तुम्हारे पतिदेव श्री राम समर भूमि में मारे गए हैं। जो तुम्हारी जड़ थी, जिसका तुमने आश्रय लिया हुआ था, जिसके प्रेम का तुम्हें बहुत सहारा था, वह तो जड़ कट ही गई है। तुम्हारे दर्भ का मैंने सर्वनाश कर दिया है। अब मूढ़ सीते, तुम राम की चिंता छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर के क्या करोगे? राम के मारे जाने के बाद जो तुम्हारा उनको प्राप्ति करने का जो उद्देश्य था वह तो समाप्त ही हो गया। और फिर साथियों, वे रावण इस प्रकार बताने लगा कि रात्रि के समय जब सारे वानर भालू सोए हुए थे, तब राक्षस सेना ने वहां पर अंदर प्रवेश किया और कुछ देर के लिए राक्षसों ने वानरों से युद्ध किया। वानर लोग जाग गए, श्री राम सोए हुए थे और वहां पर तब प्रहस्त ने एक बड़ी तलवार लेकर के बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला और हनुमान को भी मार दिया। और राक्षसों के भय से कुछ तो वानर समुद्र में कूद पड़े, कुछ आकाश में उड़ गए और कुछ पेड़ों पर चढ़ गए। हमारी सेना ने उस वानरों की सेना को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला है। तब विद्युत जिह्वे नाम का वह राक्षस श्री राम के उस कटे हुए सिर को लेकर के आया और सीता के सामने रखकर बोला कि महाराज, ये देखिए, ये श्री राम का सिर है। तब दुष्ट रावण ने सीता से इस प्रकार कहा, हे सीते, ये राम का धनुष है, इसे ध्यान से देख लो। अब तुम हमारे वश में हो जाओ। तब सीता अपने पति के उस कटे हुए शीश को देख करके उसके मुख, वर्ण, आकृति, ललाट इत्यादि सबको लक्ष्य करके वह एक पक्षिणी की भांति विलाप करने लगी। और सबसे पहले उन्होंने कैकेयी को दोष दिया कि हे कैकेयी, लो, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। रघुकुल को आनंदित करने वाले मेरे पति मारे गए। कैकेयी, ये बताओ, श्री राम ने तुम्हारा कौन सा अपराध किया जो इन्हें
वनवासी के वस्त्र देकर के जंगल में भेज दिया। और ऐसा कहकर जोर से दहाड़ मारकर रोती हुई केले के कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी और उस मस्तक को निकट रख के इस प्रकार विलाप करने लगी। महाभावों, मैं मारी गई। आप तो वीर व्रत का पालन करने वाले थे, फिर मुझे ऐसी अवस्था क्यों देखनी पड़ी। मैं सती साध्वी रहते हुए भी आपके इस निधन का समाचार सुन रही हूँ। मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आप मेरा उद्धार करने आए थे, परंतु आप जैसे वीर को इन शत्रुओं ने मार गिराया। आर्य ज्योतिषों ने आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, परंतु उनकी ये बात झूठी हो गई। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, उपायों को जानते थे, व्यसनों का निवारण करने में कुशल थे। फिर आपको ऐसी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई जो कि आर्य पुरुषों को प्राप्त नहीं होती है। आप अग्निष्टोम करने वाले यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना करने वाले थे, फिर आपको इस तरह का देहांत कैसे मिला। हे रघुनंदन, आप सोते में मारे गए और मैं राक्षस के घर यहाँ हर कर लाई गई हूँ। जब माता कौशल्या ये सुनेंगी तो अपने प्राण ही दे देंगी। मैं खुद ही अपने आर्यपुत्र श्री राम की मृत्यु का कारण बनी हूँ। इसके बाद सीता रुदन करती हुई रावण से इस प्रकार कहती है, रावण, अब तुम एक काम करो, मेरा कल्याण कर दो। मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग करा दो। मैं अपने पति की गति का ही अनुसरण करूंगी। तब वह इसी तरह हाथ जोड़ करके रावण से कह रही थी कि मैं अपने पति की गति का ही अनुसरण करूंगी, उन्हीं के साथ अपने प्राण त्याग दूंगी। तब इसी समय एक राक्षस ने आकर के रावण से निवेदन किया कि महाराज की जय हो। बाहर मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं और आपका दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद रावण राजकीय कार्य को देख करके वहां से आ गया और वहां जाकर उसने अपने मंत्रियों से मंत्रणा करना शुरू किया। रावण के वहां से निकलते ही वह श्री राम का सिर और उत्तम धनुष दोनों ही अदृश्य हो गए। उधर राक्षस राज रावण ने अपने समस्त सेनापतियों से इस प्रकार कहा कि पूरे नगर में डोंडी पीट पीट करके समस्त सैनिकों को इकट्ठा कर लो, परंतु इसका कारण नहीं बताना है। थोड़ी देर में दूतों ने आकर रावण की आज्ञा को स्वीकार किया और एक विशाल सेना को वहां पर एकत्रित कर दिया और अपने स्वामी को आकर इस प्रकार सूचना दी कि सारी सेना आ चुकी है, महाराज, सारी सेना आ चुकी है। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।